हम आपको चलना है क्यों? कि उसमें गुरु जी का कोई लाभ है क्या, या संत जो हमारे हुए उनका लाभ है क्या, किसका लाभ है? संत जो होते हैं ना, एक होते हैं कि जिनका आपसे कुछ लेना देना है, वो कौन है? सांसारिक रिश्ते, भाई बहन, माता पिता, पुत्र पत्नी, इन सबका जो है ना कुछ पीछे स्वार्थ छिपा हुआ, निस्वार्थ नहीं है, पूरा स्वार्थ छिपा हुआ है कुछ ना कुछ। मगर जो गुरु और शिष्य और भगवान और भक्त, इनके बीच जो रिश्ता है इसमें स्वार्थ नहीं है। हाँ, वन वे स्वार्थ हो सकता है, मेरा स्वार्थ हो सकता है कि गुरु जी से मैं चाह सकता हूं कि मैं यदि आ रहा हूं तो महाराज जी हमारे लिए जो है विशेष सुविधा हमें आश्रम में दे दी जाए, या हमें कोई विशेष प्रसाद की सुविधा दी जाए, या हम ये नहीं खाते या हम वो नहीं खाते, कुछ भी हमारा स्वार्थ हो सकता है। मगर गुरु जी का स्वार्थ कतई नहीं होता, वो निस्वार्थ भाव से हमें आज्ञा करते हैं, या हमारे प्रति गुस्सा भी होते हैं और अभ्यास लेते हैं। मगर क्यों गुस्सा होते हैं? कि आपका जीवन धन्य हो जाए। और भगवान से हम हमेशा जब भी प्रणाम करते तो क्या कहते? भगवान ये हो जाए, भगवान वो हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए। मगर भगवान कभी आपसे स्वार्थ नहीं रखते। क्यों है? कैसे पता? भगवान ने कभी कहा मेरा भजन करो, कि नहीं साहब आप मेरा भजन करो? जो व्यक्ति भजन नहीं कर रहे, हम आप तो वैष्णव घरों में हैं, बड़ा सौभाग्य है, प्रारब्ध है कि हम वैष्णव संप्रदाय में और वैष्णव घरों में अपन हरिनाम संकीर्तन और भजन की बातें कर रहे। कई लोग तो ऐसे हैं जो इससे कोसों दूर है, ना भजन सुनना, ना सुनाना, ना आना ना जाना, और नहीं कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे। तो हमें बड़े सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे जन्म हमारा ऐसे घरों में हुआ जहां हमें भगवान के चरणों की कृपा, ऐसे भगवान के दर्शनीय गुरु चरण मिले और उनकी आज्ञा के अनुरूप हम अपने मनुष्य जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो भगवान और गुरु का हमसे स्वार्थ नहीं, उल्टा हम स्वार्थी जरूर हैं कि हम भगवान के यहाँ जाएंगे तो भगवान हमें सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब ये जो चीज है ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये हमारी संप्रदाय और गुरु भगवान कतई हमें मार्ग नहीं दिखाते। हम इस मार्ग के हम आप नहीं हैं। हम कौन से मार्ग के हैं? वो कौन सा दोहा है प्रभु जी? कल सुंदरकांड में अपन पढ़ रहे थे, आप आए नहीं थे। अरे जब तक सुमिरन भजन न हुई, सुमन जी, विपत्ति किसको जानो? इसका अर्थ है कि विपत्ति उसको जानो कि जब भगवान का सुमिरन ना हो रहा हो, तब विपत्ति है सबसे बड़ी। धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, भोग, ये सबसे विपत्ति का कोई लेना देना है ही नहीं। पहले समझो बात। भगवान के हम वैष्णव जन जो हैं, गुरु भगवान के जो सत्संग में हमने सुना, प्रभु जी ने भी सुना, उनका थोड़ा स्मृति रही, तो मैं उन्हीं की ओर से बोल रहा हूं कि हम सबको गुरु आज्ञा यही हुई कि आप तो अपने कर्म करो। क्यों? कि आपको जो जीवन मिला उसमें हमें क्या करना है? कर्म। जो हमारे सामने है उसको हमें कर्म करना और निश्चिंत प्रसन्न रहना है उस कर्म को करते हुए। क्यों? क्योंकि
फल देने वाला वो बैठा हुआ है। हमारा अभी का हो या प्रारब्ध का हो, हम जैसी स्थिति में हो प्रभु, हमें ऐसी विपत्ति में कभी न डालना कि जब तब सुमिरन भजन न होई। सुनो, हनुमंत विपत्ति कहे सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो हमें ऐसी विपत्ति में कभी न डालना कि जब हम आपका नाम सुमिरन ना कर पाए, हमारा भजन ना हो पाए, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। इसका मतलब जिनके यहाँ धन ऐश्वर्य वैभव सब कुछ है और कहीं हरिनाम संकीर्तन भजन सत्संग नहीं हो रहा, समझो वो विपत्ति में जी रहे। क्यों? प्रारब्ध का खा रहे हैं, उधार लिया धर्म पिछले जन्म का, उसी को निपटा रहे हैं। और जिस दिन निपटा उस दिन हिसाब दिखेगा। इस बात से ये समझ आता है संसार में भगवान के भजने वाले जो हैं, भक्त हैं, वो परेशान होते हैं, और जो भगवान को नहीं भजते, ऐसी भ्रांति बन जाती लोगों की कि जो नहीं भजते, जिनको कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बड़े ठाठ से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसका उत्तर यही है जो गुरु भगवान ने सत्संग में हम सबको बताया कि शुद्ध दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। क्योंकि 84 लाख का जो ये हमारा टर्न है, मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, 84 लाख का जो मनुष्य जीवन हमें टर्न मिला है, इट इज बिग अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा अवसर कि हम 83,99,999 को सुधार सकते हैं। और इक्वल सबको दी गई है। किसी को ये नहीं कहा तुम मत करना भजन, तुम मत करना, तुम ही करना। भगवान ने स्वच्छंदता और स्वतंत्रता सबको प्रदान की कि आप अपने विवेक बुद्धि से आप अपना जीवन व्यतीत करो। अपना ही स्वरूप दिया, अपनी ही स्वतंत्रता दी कि तुम जैसा चाहो जीवन व्यतीत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मनुष्य में भी प्रजातियां होती। अब जो जीव थोड़ा सा भजन करता है, पूर्ण भक्ति में